लेकिन लगता है जल शक्ति विभाग के अधिकारी जो है वो सीएम हेल्पलाइन से भी सीएम से भी बड़े हैं शायद, क्योंकि आज भी सुबह जो मरीज थे उनको पीठ पर उठा कर ले जाना पड़ा अस्पताल को। पिछले कल एक डिलीवरी का केस था, वो प्राइवेट घर में करवाना पड़ा। तो ऐसे में क्या आपको ये जिम्मेदारी नहीं थी डिपार्टमेंट की कि ऐसा करते कुछ, या अपनी टीम ही रखते वहाँ पर कोई? अभी देखिए, हम मुख्य बाजार भरमौर में मौजूद हैं और यहाँ पर सीवरेज की लाइन की जो समस्या थी उसको समाधान के लिए जल शक्ति विभाग ने मुख्य बाजार के सड़क मार्ग को खोदकर यहाँ से नई पाइपलाइन जो बिछाने का कार्य आरंभ किया है, जिसमें सभी व्यापारियों ने भरपूर सहयोग किया अब तक। लेकिन पिछले 2 दिनों से इस कार्य को आधे में छोड़कर बंद कर दिया गया है, जिस कारण लोगों को पैदल चलने की समस्या आ ही रही है। अस्पताल तक पहुँचने के लिए मरीजों को पीठ पर उठाकर ले जाना पड़ रहा है, जिसके लिए विभाग ने अभी तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की है, जबकि नियमानुसार और उनके MOU में साफ वर्णित था कि जब सीवर लाइन का बिछाने का कार्य आरंभ किया जाएगा तो जल शक्ति विभाग आपात स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एम्बुलेंस निकालने की तुरंत व्यवस्था करेगा। वह यात्रियों के लिए सुरक्षित पैदल मार्ग का प्रबंध भी करेगा। लेकिन ज़मीनी हकीकत आपके सामने है कि मरीजों को पीठ पर उठाकर अस्पताल ले जाए जाने की नौबत आ चुकी है। अभी हमारे समक्ष मौजूद है CRC के प्रधान मोहर सिंह राजपूत। क्या समस्या आ रहा है मोहर सिंह जी? देखिए, काम सीवरेज का चला अच्छा चला काम सर, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं जिसने भी ये डिस्काउंट बनाया होगा। परंतु लगभग पिछले 4 दिनों से हम देख रहे हैं लगातार ये काम जो इन्होंने पूरा खोद दिया यहाँ तक, उसके बाद ना तो इनका लेबर आई, ना तो इनकी कोई लेबर आ रही है। लेबर इनके पास है, एक तो कोई हमारा ही लोकल लड़का है, एक वो है, और 10 आदमी भेजे हुए उन्होंने और इतना खोद के रख दिया है। कल परसों आपने देखा था, सबसे पहले एक डिलीवरी हुई एक लेडीज़ की। आज रात को हम जब देखा तो यहाँ पूरा एक टैंक जो सीवरेज का टैंक है वो लीकेज हो गया। पूरी रात भर ये काम जो है इस बाजार में चलता रहा। और अभी आप आगे आइए, इनका हाल देखिए। हम रात को कल लगभग सारे व्यापारी जो है 12 बजे तक हम यहाँ खड़े थे। 12 बजे तक हमने ये खुद काम करवाया 12 बजे तक। उसके बाद हमने SP साहब को फ़ोन किया और वहाँ से कोई भी अभी तक इनका कोई भी अधिकारी विभाग का, जल शक्ति विभाग का कोई भी अधिकारी अभी तक नहीं पहुँचा है। और पूरी जो यहाँ की जनता है वो परेशान है, जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो परेशान है। ना तो हमारे को ये विकल्प देखिए कि कोई विकल्प रास्ता भी नहीं बनाने दे रहे हैं और कोई भी अधिकारी अभी तक कोई नहीं आया है। तो हमें भी खुद यहाँ पर ये विभागीय जल शक्ति विभाग के अधिशासी अभियंता को 3 बार कॉल किया, लेकिन उन्होंने एक बार भी रिस्पॉन्ड करने की आवश्यकता नहीं समझी है कि लोगों को क्या समस्या आ रही है, उसका समाधान कैसे किया जाए, व लोगों को अतिरिक्त विकल्प कैसे मुहैया कराया जाए, काम को तीव्रता से कैसे पूर्ण किया जाए, उस पर कोई भी विभाग की ओर से प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। देखिए, ये लिपापोती चली हुई है, प्लास्टिक की पाइप डाल दी इन्होंने। अगर इसके ऊपर ये बजरा रेता जो डालेंगे जो पत्थर, अगर इसके ऊपर जो JCB जाएगी तो प्लास्टिक पाइप ये टूट जाएगी। ये बिल्डिंगें जो हमारी लगातार जो धस रही है, ये लगभग 3 साल से ये पानी जो है यहाँ से साफ होता इसका आ रहा है। इसके कारण शनिदेव का मंदिर प्लस ये जो जितनी भी बिल्डिंग है, साइड वाली बिल्डिंगें जो है नीचे डाउन होती जा रही है। और इसका जो कभी भी ये जो सीमेंट में जैसा हाल हुआ है वैसा यहाँ भरमौर में हो सकता है। डॉक्टर अतुल भी है सामने। और ये जो प्लास्टिक की नमस्कार, ये जो प्लास्टिक की पाइप डाली हुई है इसको अल्टरनेटिव मल को भेजने के लिए, क्योंकि कुछ चैम्बर लीक हो रहा था, वो एक चैम्बर लीक हो रहा था वहाँ से, उसके लिए अल्टरनेटिव इन्होंने प्लास्टिक पाइप डाली हुई थी। लेकिन वो मल जो है प्लास्टिक पाइप से बाहर ही बह रहा था और पाइप ऐसे अल्टरनेटिव ऐसे दबाए जा रहे थे। और ये जो नई पाइप डाल रहे हैं उसके बावजूद भी उस पाइप में भी मल नहीं जा रहा और वो सारा जो मल है और ऐसे बाहर ही बह रहा है और पूरी गंदगी बाहर बह रही थी, तो गंदगी बाहर बह रही है। और अल्टरनेटिव पाइप जो वैसे लिपापोती के लिए ऐसे छोटी हुई है उसको ऐसे इसके ऊपर देखो इंटीरियर की या भारतीय टूट जाएगी तो फिर सारा मल उसी तरह से सभी घरों में जाता रहेगा जिस तरह से पहले जाता था। तो अल्टरनेटिव लाइन इसलिए डाली जा रही थी जिससे कि लीकेज नहीं हो, लेकिन लीकेज का पूरा जिस तरह से काम हो रहा है उस तरह से वापस वो लीकेज का पूरा ऐसे छोड़ा। तो देखिए, इस अव्यवस्था के कारण स्थानीय व्यापारियों को, दुकानदारों को और लोगों को चलने के साथ साथ उनके व्यवसाय में भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। दुकानदारों ने तो सहयोग देने का वायदा किया था। उन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, 4-5 दिन के लिए अगर बंद भी रहेंगी तो कोई बात नहीं, लेकिन जिस तरह से प्रशासन ये काम चला रहा है उस तरह से ना जाने कितने दिन लग जाएंगे इसको।
और सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन की तरफ से कोई भी एक्शन एसडीओ या जेई कोई भी नहीं आ रहा है। जो ठेकेदार की जेई या उनकी लेबर जो सिर्फ वही प्रेजेंट है यहाँ पे। काम किस तरह से चले उसकी देखरेख करने के लिए कोई भी सरकारी अफसर यहाँ में मौजूद नहीं है। ना तो रातों का कुछ लोगों ने सीएम हेल्पलाइन पे कंप्लेन की, लेकिन लगता है जल शक्ति विभाग के अधिकारी जो है वो सीएम हेल्पलाइन से भी सीएम से भी बड़े हैं शायद, उनको किसी चीज का कोई डर नहीं है। अभी देखिए कितनी देर से काम बंद है, 2-3 घंटे तो अभी हमको ही हो गया कि यहाँ पे कोई भी प्रेजेंट नहीं, लेबर किस तरह से मतलब खुला छोड़ के चले गए हुए हैं। यहाँ पे लीक हो रहा है, देखिए पानी आधा बाहर आधा अंदर जा रहा है। यहाँ पे पाइप किस तरह से छोड़ी हुई है और इसी को दबा के वो निकल जा रहे थे। जब उनको बोला गया कि इसका कुछ रिपेयर कीजिए, कुछ कीजिए इसका, तो उन्होंने कुछ भी करने के बजाय सीधे काम छोड़ के चले गए हुए हैं। ये लगभग सर पिछले 2 सालों से यही व्यवस्था यहाँ चली हुई है और ये जो पूरी जमीन जो है धस रही है। आने जाने में बुजुर्गों को सबको वो है, समस्या तो है सामने, और क्या करना। तो किया क्या जाना चाहिए, इसको थोड़ा गहराई में करना चाहिए और बिल्कुल क्लियर काम करना चाहिए। 84 मंदिर मार्ग भरमौर के मुख्य बाजार के बीच बिछाई जा रही सीवर लाइन का कार्य आज दोपहर तक भी आरंभ न हुआ तो स्थानीय लोगों ने विभागीय अधिकारियों से संपर्क साधने का प्रयास किया, लेकिन जल शक्ति विभाग का कोई अधिकारी फ़ोन कॉल उठाने के लिए तैयार न हुआ, जिस पर कुछ स्थानीय लोगों ने स्वयं कनिष्ठ अभियंता जल शक्ति विभाग के आवास पर पहुंचकर कार्यस्थल पर स्थिति का जायजा लेने को कहा, जिस पर कनिष्ठ अभियंता मौके पर पहुंचे और उन्होंने कार्य को पुनः आरंभ करवाया। देखिए जो ये पाइपलाइन बिछाई जा रही है, अगर इसके ऊपर से अभी आप बंद कर देंगे इसको, ठीक है, अगर ऊपर से कोई बाहरी बांध चलता तो वो क्या पाइप हिलेगी या नहीं हिलेगी? बिल्कुल नहीं हिलेगी, मतलब उसके जॉइंट में कोई नहीं आएगा, रबड़ जॉइंट है उसमें ना, फ्लेक्सिबल जॉइंट है, उससे कोई समस्या नहीं आएगी ना। मेरा कहने का तात्पर्य है कि इसके नीचे स्लैब बिछाई जाती, टेक्निकली ऐसा है या ऐसा प्रोविजन नहीं है ना, वही पूछ रहे। भाई साहब ये लगभग पिछले 2 सालों से हम देख रहे हैं ये पानी जैसे चला हुआ है और ये पानी जा रहा है बलवान की दुकान के पीछे। पिछले साल से चला हुआ है, लास्ट टाइम से हम नुकसान झेल रहे हैं। यहाँ पे गलत बड़ा होता है, यात्री परेशान होते हैं। अभी तो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे हैं, अब 3 दिन से ये काम बंद करवाया है। चाहते क्या है आप लोग, चाहते क्या है? हम इसको प्रॉपर्ली डाले, इसको ये प्लास्टिक की पाइप डाल रही है, यहाँ पे लगाओ, आप कैमरा लगाओ, यहाँ पे देखा है ये सब, इसको प्रॉपर्ली डाल रही है। कभी वहाँ से निकला, वहाँ के लोगों को नुकसान हो, हमारे नीचे आप कैमरा फिल्म लगाओ, नीचे देखो लग जाके। जब भी कोई मरीज लाया जाएगा आपात स्थिति में, उसके लिए आप वैकल्पिक रास्ता रखेंगे और गाड़ियों को निकालने की जल्द व्यवस्था करेंगे। तो ऐसा आपने क्यों नहीं किया? नहीं, नोटिफाई किया हुआ है ना एसडीएम साहब ने। हाँ, कि ये चलेगा 20 दिन की परमिशन। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन इस दौरान कोई आपात स्थिति आएगी तो उसमें आप सहयोग करेंगे, तो उसमें तो सहयोग कोई दिखता नहीं, ना तो लोक निर्माण विभाग का ना ही जल शक्ति विभाग का, कि आपने यहाँ से गाड़ियों को निकलने के लिए एक वैकल्पिक एक और से काम करना था, एक और से छोड़कर करना था, ऐसा था कुछ। तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज भी सुबह जो मरीज थे उनको पीठ पर उठा कर ले जाना पड़ा अस्पताल को। पिछले कल एक डिलीवरी का केस था, वो प्राइवेट घर में करवाना पड़ा। तो ऐसे में क्या आपको ये जिम्मेदारी नहीं थी डिपार्टमेंट की कि ऐसा करते कुछ, या अपनी टीम ही रखते वहाँ पर कोई? नहीं, रास्ता कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं ना, इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं। तो उसमें मतलब आप ऐसे चलते रहेगी व्यवस्था? चलता नहीं रहेगा, 20 दिन की हमने परमिशन ली। नहीं वो तो ठीक है, वो तो कर लेंगे, उसी में तो सब सहयोग कर रहे हैं ना। लेकिन जब आपात स्थिति आती है तो उस दौरान कैसे आप करेंगे सहयोग? ये जेसीबी से इसको अंदर डालेंगे अगर ऐसी कोई आपात स्थिति अगर आपात स्थिति 2 बार तो आ चुकी है। आज सुबह भी एक मरीज को पीठ पर उठाकर पहुंचाना पड़ा, एक डिलीवरी का केस था, वो घर में करवाना पड़ा। उस वक्त तो आपके डिपार्टमेंट ने कोई सहयोग किया नहीं। ये देखिए आपके पीछे मरीज है, ये बुजुर्ग लोग हैं, इनको कैसे निकालना पड़ रहा है। देखिए ये देखिए इनको कैसे ले जाना पड़ा। इसीलिए कह रहे थे कि एक तरीके से काम किया जाता कि उसको एक लोगों के लिए पैदल चलने के लिए एक सुरक्षित मार्ग तैयार रखा जाता। ये देखिए, ये देखो आपका